दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक चलती बस फिर से आग के गोले में तब्दील हो गई। ये वही जगह है मनोरपुर इलाके का जहाँ पर कि ये बस जली है। आप देखिएगा कि किस तरह से बस में आग लगी। और इस बस के पास ले जाके आपको दिखाने से पहले कुछ तस्वीरें जो आसपास के जगह की है वो बताता हूँ, क्योंकि ये जो लोग थे जो इस बस में सवार थे वे सभी मजदूर थे जो कि यहाँ के भट्टी जो चलती थी ईंटें बनाने वाली उसमें काम के लिए आए थे, यूपी से आए थे। अपने साथ ये गैस के सिलेंडर, बर्तन, साइकिलें, पंखे, तमाम घर के बनाने की जो चीज़ें होती है खाने पीने वो सब लेके आए थे, क्योंकि मजदूर है, दिवाली की छुट्टी मनाने गए थे और एक बार फिर से वे यहाँ पर आए थे। उन्हें उनके ठेकेदार जो भी होते हैं वो लेके आए थे। सिलेंडर देखिए, सिलेंडर तक यहाँ पर किस तरह ब्लास्ट होकर फट चुके हैं। ये सिलेंडर है पूरी तरह फट चुका है यहाँ पर और यही शायद आग लगने की सबसे बड़ी वजह थी। यहाँ एक छोटी सी बच्ची जो इसमें, क्योंकि बस में कई मजदूर थे, उनके बच्चे भी थे, बच्ची का एक खिलौना भी पड़ा है और ये खिलौना आपको बताने के लिए तैयार है कि बच्ची कितने उत्साह के साथ यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ आई थी फिर से। जब मम्मी पापा जयपुर आ रहे हैं काम के लिए, उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन सारे के सारे अरमान इन लोगों के अब धरे रह गए। अब आपको थोड़ा बस की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ मैं, और बस का नज़ारा भी देखिए। कहा जा रहा है कि इस बस में 60 से भी ज़्यादा मजदूर सवार थे जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली वाले इलाके से आए थे। और ये यहाँ पर देखें, इन सब के कपड़े हैं। आग अभी भी यहाँ पर आपको धुआं नज़र आएगा। इस बस के अंदर अभी भी कई सारी वायरिंग जल रही है। और ये बस का स्ट्रक्चर देखो, नीचे यात्री बैठने की जगह थी, स्लीपर था, ऊपर ऊपर सोते हुए आ रहे थे। और जिस रास्ते पर ये लोग आ रहे थे वो रास्ता भी देख लो। और ये जो हाई टेंशन वायर है ये देखिए, बस के ठीक ऊपर ये वायर जा रही है। यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि बाइक ऊपर पड़ी थी इन मजदूरों की, इस बस के ऊपर थी और वही शायद इस हाई टेंशन वायर से टकरा गई और उसके बाद स्पार्किंग हुआ, करंट हुआ, शॉर्ट सर्किट आया और पूरे बस को उसने अपनी आग की चपेट में ले लिया। फिलहाल तो जैसे ही खबर मिली, आसपास के जो गांव के लोग थे वे घटनास्थल पर पहुंचे, प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन ने सभी झुलसे हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की है ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। और ये सब चीज़ें, ये गैस का सिलेंडर है, खाने के बर्तन है और ये बस का अंदर का नज़ारा, ये सब आपको शायद सोचने पे मजबूर करेगा कि कितने उत्साह के साथ काम मिलने की खुशी, क्योंकि काम मिलना ही आज के दौर में सबसे बड़ी बात है। और यदि काम मिल भी जाता है तो उसके बाद यदि इस तरह का हादसा होता है तो शायद बहुत सारे सवाल भी उठने लगते हैं। और यही कारण है कि अभी जो गांव के ये लोग हैं, ज़्यादातर लोग ये वो हैं जिन्होंने कोशिश भी की थी अपनी ओर से इन लोगों, यहाँ जो लोग आग लगने के बाद फंसे पड़े थे उन लोगों को बाहर निकालने की। प्रशासन भी मौके पर आया, कई लोगों को स्थानीय अस्पताल में ले गया और कई लोगों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल तो चिंता इस बात की है कि जो लोग झुलस गए हैं वे 40% से ज़्यादा लोग ज़्यादातर झुलसे हैं, जिनमें कई बच्चे भी हैं। सबसे पहले एक पिता और बेटी की मौत की खबर आई थी। पिता की उम्र 50 साल थी और बेटी की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही थी। और उसके बाद लेकिन ये बस यहाँ क्यों आई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये सड़क देखिएगा, ये सड़क हाईवे नहीं है, क्योंकि हाईवे यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर है। उसके बाद ये गांव के अंदर आई, क्योंकि भट्टी यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही आगे बनी हुई थी और वहीं तक इन लोगों को छोड़ने भी जा रही थी, क्योंकि सारे के सारे उसी भट्टी में काम करने वाले मजदूर थे। आप थे उस वक्त जब ये घटना हुई थी? नहीं, मैं बाद में आया था। कितनी देर बाद? मैं तो अभी आया हूँ थोड़ी देर में ही। अच्छा, थोड़ी देर बाद आए। तो मैं उपेंद्र जी से बात करता हूँ। उपेंद्र जी, ये ये कैसा हुआ हादसा, कुछ बता पाएंगे? थोड़ा सा आगे अगर आप आए तो। ये कुछ मजदूर आ रहे थे और ये बस रुक भी गई थी, और लेकिन कंडक्टर ने कहा ले लीजिए, जबकि वो रुक के सबको उतार देती, ये घटना घटित नहीं होती। वो तो क्या है कि लाइट ट्रिप हो गई, जैसे टच हुआ तो बड़ी घटना और भी हो सकती थी, क्योंकि संख्या 65 से ज़्यादा लोग बता रहे थे। इस वक्त मैं जयपुर के मनोरपुरा स्थित उसी ईंट की भट्टी के परिसर में मौजूद हूँ जहाँ पर की काम करने के लिए उत्तर प्रदेश से मजदूरों को लेकर आज एक बस आई और वह बस बर्निंग बस बन गई। कई लोग झुलस गए, कुछ लोगों की मौत भी हुई है और ये सभी लोग वो हैं जिन्होंने मौत को आज बेहद करीब से देखा है, लेकिन खुशकिस्मत है कि बच गए। बस में जैसे ही आग लगी ये लोग अब बच गए। ये कितने बजे की घटना थी भाई, कुछ बता पाएंगे? ये 10 बजे की। 10 बजे की। क्या हुआ था? बत्ती का ताला लग गया था।
कैसे लगी, कुछ पता लगा आप लोगों को, या आप तो अंदर ही सो रहे थे? नहीं पता नहीं लगा, ड्राइवर बोला आग लगी भागो सब लोग, ड्राइवर पहले भाग गया। पहले भग गया वो। हम्म, आवाज धमाके की, ब्लास्ट की सुनाई दी? हाँ दिमाग की सुनाई थी, तार की। कुछ पता लगा कैसे हुआ ये अचानक से? अचानक से क्या पता चला सर, हम लोग तो आ रहे थे सब लोग, तार तार जो था, तार किसी चीज़ में ऐसे ही लग गया जो तार टूट के नीचे गिरा है, कि जो नीचे गिरा के तब यहाँ पर धुआं सा उठा एकदम से, तार टूटा जब तो सारे लोग भागे एकदम, जब तक आग लग गई। आग लगी तो सब लोग जो भागे हैं, तो जो लोग पहले निकले थे वो तो तार से लिपट के गिर गए वहीं करंट पर। लग गया उनको? हाँ, वो वहीं पर गिर गए, उनके तो समझो बुरे हाल हो गए। वो तो सब लोग अस्पताल में भर्ती हैं, लगभग 4-5 लोग हैं वो लोग अस्पताल में। बाकी जो पीछे के लोग थे, हम लोग सारे लोग भागे, तो किसी को कहीं पर जगह मिली वहाँ डूब गया जाकर, कहीं कहीं फिर आग जो थी बढ़ती गई, मतलब कम नहीं हुई। जैसे अगर मनाओ किसी ने वहाँ पर तार जो था तार काट दिया, लाइट काट दी पूरी। देखिए, आप लोगों की जान बची है, बहुत बड़ी बात है, ऊपर वाले का एहसान ही कहा जाएगा। लेकिन बढ़िया है, लेकिन आपके घर के सामान वामान सब कुछ लेके आए थे आप? सब कुछ था, सिलेंडर, चूल्हा, माल टूम सभी लेके आए थे, लिहाफ, बिस्तर, बच्चों के कपड़े, सारी चीज़ें थी, बर्तन सभी, ये समझो सब आग लग गई, एक चीज़ नहीं बची। ये भी नहीं, सिर का दुपट्टा बचा हो, ये यहाँ पर एक जनी थी, उन्होंने ये सिर का दुपट्टा दिया ओढ़ने के लिए। क्या करेंगे आप लोग यहाँ? क्या करेंगे देखो, अब भले मालिक है, जिस ठेकेदार आओ फिर उससे बात होगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कहाँ से आ रहे थे आप सब लोग? हम तो यहीं से पहले यूपी से आ रहे थे, ये पूरनपुर से। तो यहाँ पे आए थे तो बस ने आग पकड़ ली एकदम, ऊपर से लाइन गिरी उस पर, तो करंट वगैरह फैल गया था, उसी की वजह से पूरी बस में ही एकदम आग लग गई। अचानक से संभलने का मौका नहीं मिला किसी को? ड्राइवर जो था वो भी भग लिया, कंडक्टर था वो नीचे ही था, वो तो भग लिया। बाकी जो हम लोग थे वो अंदर बैठे हुए, वो अंदर ही फंसे रह गए, कोई खिड़की से निकला, कोई गेट से निकला, सभी समझो एकदम ऐसी भगदड़ मच गई थी कि कुछ कह ही नहीं सकते। आग बुझाने के लिए सबसे पहले लोग, आसपास के लोग आए थे या पुलिस प्रशासन? कोई नहीं आया था, पहले कोई नहीं आता, जब बाद में फायर ब्रिगेड आया उसके बाद में सब लोग बड़े थे। मतलब आग इतनी बढ़ गई थी बस में, जो कोई बुझाने वाला नहीं था वहाँ पर, आग ही नहीं बुझ रही थी। ये कह रहे हैं कि आग की तीव्रता आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण थी, कोई बचाने वाला तक इन लोगों को नहीं था। ये शायद बहुत खुशकिस्मत हैं जिनकी जान बची है, लेकिन इनके साथ जो आ रहे थे उनकी क्या हालत हुई होगी, ये शायद सोचने की बात है। माता जी, बहुत जिंदगी की उम्मीदों को लेके आए थे आप लोग यहाँ? भैया काम कराना आए हैं, ईटन था अपन बच्चा, छोटे छोटे लड़के जैसे बच्चे, हमारी बहू को आगी लग गई, वो जल गई, वो हॉस्पिटल में है। कैसे हुआ माता जी? ये ड्राइवर के चक्कर से हुआ। इतनी छोटी सड़क पे वो लेके आ रहा था हाँ, गाड़ी को? इतनी छोटी पैसे आया, उन पे हमने कही हमें उतार दे, नहीं उतारा इसने, इनने बस आगे बढ़ाई दी। हम जब धुआं एकदम हुआ तो हम लोग का घुटन लगी, दम घुटन लगी, तो शीशा तोड़ तोड़ के बच्चन को फेंका, अपना आप से फांदे। तो कितने लोग थे आप लोग, कितने लोग और कहाँ से आ रहे थे? पूरनपुर से, पीलीभीत कने। पीलीभीत के पास से। हम्म, कितने लोग आए थे यहाँ पर? 16 परिवार थे। 16 परिवार। ये देखिए, 16 परिवार के साथ यहाँ पर काम काज के लिए आए थे, जिंदगी की उम्मीदों को लेके आए थे कि यहाँ से कमाएंगे, परिवार का गुजारा करेंगे, छोटे छोटे बच्चे, ये सभी लोग। भाई साहब, कितने बजे की ये घटना थी, कुछ बता पाएंगे? 9:30 बजे की। और कैसे हुआ ये? इतनी छोटी रास्ते पे, गांव के इतना छोटा उबड़ खाबड़ रास्ते पे, कार भी जहाँ सही नहीं चलती वहाँ बस लेके आ गया वो आदमी। ये सर पहली बार आए हैं सर, हमें मना करते रहे उस देखो ड्राइवर को, मगर ड्राइवर नहीं माना, ड्राइवर से कहीं दुकान के ना उतार दे, टर्राते रहे, बस नहीं रोकी उनने। और जब आग लगी तल्ले से अपने आप फान के भाग गया, लेबर से उन्हें यही नहीं कि उतरो, वो तो देखो ठेकेदार ने कहीं भागो एकदम। धुआं निकला तो हम लोग शीशे तोड़ तोड़ के निकले हैं बाहर को, चपले तक नहीं, पैरों में नंगे पैर ऐसे भागे हैं। लेकिन आप बताइए, आपके घर का जो सामान था, गैस सिलेंडर, बस, सब जल गया, सब राख हो गया, माल था, पैसे थे, सब चीज, राशन कार्ड, और जो ब्लाउडिंग की बालियां रखी थी, हमारी पायल रखी थी, मोबाइल वाइल सब चले गए, कुछ नहीं बचा। बहुत बड़ा हादसा है। क्या जांच के कुछ आदेश आपके पास अब तक आए हैं इसके, या कार वजह कुछ समझ में आई? जो प्रथम दृष्टया इनके द्वारा बताएगी, जो बस ड्राइवर ने, कंडक्टर ने जो सामान ऊपर रखे, फिर जब इन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप यहाँ रोक दो, फिर भी ये ज़बरदस्ती
इसी प्रकार की जो चीज़ है अभी प्रथम दृष्टया ये है, अभी जब तक बिना जांच के किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अभी पूर्व। ये जो लोग आए हैं सब मजदूर हैं, अपने सामान वामान घर से सब कुछ लेके आए थे, सब कुछ जल गया, तो क्या प्रशासन इनके लिए कोई, कम से कम सर्दी का मौसम है, रहने की व्यवस्था? बिल्कुल इनके लिए अभी खाने पीने की व्यवस्था वो सारी करवा दी है, आपने पूछ भी लिया, और जो भी चाय पानी की खाना पीना और जो भी इनकी व्यवस्था होगी सारी करवा देंगे। ओपन जी, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी। यहाँ के गांव के लोग भी बहुत अच्छे एक हैं। बताइए, एक मिनट, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव भी यहाँ से लड़ चुके हैं, क्या अपनी सरकार से कहेंगे इस तरह की जो लापरवाही के वाले हादसे होते हैं, एक तो हादसा होता है, एक लापरवाही का हादसा होता है, उस पर थोड़ा अब और सख्त हो जाए, अपनी ओर से कहने को। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप में सामने कुआं है, आपको पता है, और आप जाके कूदोगे तो क्या होगा बताओ। जब सारे सवारी मजदूर मना कर रहे थे, कंडक्टर ले उसको पता था, और वो ऊपर सामान है, वो कह रहा ले जाओ। ये आप देखो ना, कच्चा रास्ता है, पहली बार बस आई है ऐसी, कभी बस आती नहीं है, छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली छोटी गाड़ियाँ ये निकलती है, तो मना करने के बावजूद भी उसको लेके गए हैं, और फिर सामान ऊपर था। तो ये घटना अचानक की इनकी लापरवाही से हुई है। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार तो आपकी बात सुनती है, आपकी सरकार है, क्या कहेंगे इनका भी ध्यान रखें अब थोड़ा? बिल्कुल, इनका पूरा ध्यान रख के खाना वाना खिला दिया है। यहाँ के ग्रामीण जन सब लोग लगे हुए हैं, मैं खुद भी इसलिए तो इनसे मिलने आया हूँ। ये लोग बुरी तरह से झुलसे थे, जिन्हें प्राथमिक एक तरह से ट्रीटमेंट के बाद विराट नगर और शाहपुरा के इलाके से यहाँ लगाया गया है। आज सुबह ये पूरी चलती बस आग के गोले में तब्दील हुई है, और ये देखिए, ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो बस में सवार थे, और इन्हीं इस तरह से इन लोगों को, ये एम्बुलेंस के यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, क्योंकि ये जवान अच्छी तरह जानते हैं कि एक एक मिनट भी इन लोगों के लिए कितना कीमती हो सकता है, इन लोगों के जान बचाने के लिहाज से। तो ये जो लोग झुलसे हैं, इन्हें रेफ़र किया गया है राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में। यहाँ पर बर्न वार्ड में इनका डॉक्टर इलाज करेंगे। अभी मैं आया हूँ हॉस्पिटल में, अपडेट लेके थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, प्लीज़ वेट करें। क्या सूचना मिली है आप? मुझे हादसे का सूचना कारण या कुछ सूचना मिली है? अभी हमारे पास सिर्फ ये सूचना मिली कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, जो कि हाई टेंशन लाइन से टच करके कोई बस हो गई है। हम यहाँ आए हैं, पूरा पता करके आपको थोड़ी देर में। तो ये है अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं, और अस्पताल यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरह प्रशासन भी तैयार है यदि कोई और मरीज को वहाँ से रेफ़र किया जाता है, क्योंकि मनोरपुर अगर देखा जाए तो 40 से 50 किलोमीटर का रास्ता है, करीब करीब 2 घंटे वहाँ से लगते हैं आने में, अगर आम ट्रैफिक के बीच में से आया जाए तो फिलहाल तो एक और बड़ा हादसा इससे पहले जैसलमेर में भी आग लगी थी, 26 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, वह भी चलती बस थी। उससे पहले जयपुर के ही भाखरोटा इलाके में भी एक के बाद एक कई गाड़ियां जली थी, बड़ा आगजनी था। हाल ही में हमने देखा था, पिछले हफ्ते की बात है, कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भी इसी तरह का हादसा हुआ था, जिसमें एक चलती बस में आग लगी थी। तो बार बार बसों में आग लगने के कारणों और कहीं ना कहीं लापरवाही जो बात सामने आती है, उस पर अब काफ़ी गंभीरता बरते जाने की जरूरत है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।